ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। बच्चों, आज है उर्दू की क्लास नंबर 15 जिसमें हम सीखेंगे 8 हरफी अल्फाज का जोड़। इससे पहले अब तक हमने मिकनो टीवी पर उर्दू हरूफ तहज्जी, उनकी आदि अशकाल, भारी हरूफ, जोड़ के तोड़, तोड़ के जोड़ और सादा जुमले बनाने सीखे। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी या मिस कर दी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और उर्दू सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी नई क्लास को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक 8 हरफी अल्फाज का जोड़। यहाँ पहला लफ्ज़ है हमारे पास ईमानदार, जिसमें पहला हर्फ है अलिफ, तो अलिफ को लिख लेंगे। उससे अगला हर्फ है हमारे पास छोटिए, तो छोटिए की एक किंगरी बना के इसके नीचे लगा दें 2 नुक्ते। छोटिए से अगला हर्फ है हमारे पास मीम, तो मीम की आधी शक्ल नीचे को मुड़ी हुई होती है ऐसे गोल, वो बना दें। और मीम के आगे है हमारे पास अलिफ, तो मीम के साथ जुड़ जाएगा अलिफ क्योंकि अलिफ अपने दाहिनी तरफ से जुड़ता है। और अलिफ के आगे है हमारे पास हर्फ नून, तो ये अलग करके लिखा जाएगा क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। और नून के आगे है हमारे पास दाल, तो दाल लगा दें नून के साथ। दाल के आगे है हमारे पास अलिफ, तो अलिफ को ऐसे अलग लिख दें क्योंकि दाल के आगे भी हरूफ नहीं जुड़ते। और अलिफ के आगे है हमारे पास रे, तो रे भी ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि रे के पहले अलिफ था और अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते, तो अलिफ और रे को हम अलग अलग लिखेंगे। अलिफ ये ई, मीम अलिफ मा, नून साकिन ईमान, दाल अलिफ दार, रे साकिन ईमानदार। इसको इन 2 तरीकों से लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास दिया सलाई, जिसमें पहला हर्फ है दाल। अब दाल उन हरूफ में से है जिनकी आधी शक्ल नहीं बनती और ये सिर्फ अपने दाहिनी तरफ से जुड़ते हैं, तो दाल मुकम्मल लिख दिया जाएगा। दाल के आगे हर्फ है हमारे पास छोटिए, जिसकी एक किंगरी बना के उसके नीचे आ जाएंगे 2 नुक्ते ऐसे। छोटिए के आगे जुड़ा है अलिफ, तो इस किंगरी के साथ जोड़ देंगे हम अलिफ को। दाल ये लिफिया दिया। उससे अगला हर्फ है हमारे पास सीन, तो सीन को अलग करके इसकी आधी शक्ल बना दी जाएगी क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। और सीन से आगे है हमारे पास लाम, तो लाम की लंबी सी शक्ल इसके साथ जोड़ देंगे सीन के साथ। और लाम से आगे है हमारे पास अलिफ, तो लाम की एक छोटी सी शक्ल बना के उसके अंदर की तरफ हम अलिफ लगाएंगे ऐसे। और उससे अगला हर्फ है हमारे पास हमज़ा, हमज़ा लगा दें। उससे अगला हर्फ है हमारे पास छोटिए। अब हम छोटिए को ऐसे ही नहीं लिखेंगे बल्कि एक थोड़ी सी किंगरी ऊपर की तरफ उठाकर हम उसके ऊपर हमज़ा को लगाएंगे और साथ छोटिए की शक्ल जोड़ देंगे ऐसे। अब इसे साफ करके यूँ लिख सकते हैं, दाल ये लिफिया दिया, सीन लाम अलिफ ला, हमज़ा छोटिए ई, सिलाई दिया सिलाई। अगला लफ्ज़ है हमारे पास चिंटियाँ, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास चे, तो चे की आधी शक्ल बना दें ऐसे और नीचे लगा दें 3 नुक्ते। चे से अगला हर्फ है हमारे पास छोटिए। अब चे की आधी शक्ल के साथ एक किंगरी बना के नीचे लगा दें 2 नुक्ते। छोटिए से अगला हर्फ है हमारे पास वाव। अब इस किंगरी के साथ ही हम जोड़ देंगे वाव को क्योंकि वाव अपनी दाहिनी तरफ से जुड़ जाता है, आगे नहीं जुड़ता। वाव से अगला हर्फ है हमारे पास नून, तो इसकी एक छोटी किंगरी बना के ऊपर लगा दे 1 नुक्ता। और नून से आगे है टे, जिसकी भी एक किंगरी बन के ऊपर लगेगी तोए। टे से आगे है छोटिए, तो फिर से छोटिए की एक किंगरी बन के नीचे लगेंगे 2 नुक्ते ऐसे। और छोटिए से आगे है हमारे पास अलिफ। अब ये की किंगरी के साथ अलिफ को जोड़ दें ऐसे। और उससे अगला हर्फ है हमारे पास नून गुन्ना, तो नून गुन्ना को ऐसे ही मुकम्मल लिखा जाएगा क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। चे ये व यू च्यू, नून टे ये टी ये लिफिया, च्यूंटियाँ। ऐसे साफ करके इसे लिख सकते हैं, च्यूंटियाँ। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बेर बहूटी, जिसमें पहला हर्फ है बे, तो बे की एक किंगरी बना के उसके नीचे लगा दे 1 नुक्ता। बे से अगला हर्फ है हमारे पास बड़िए। अब बड़िए भी जब हरूफ के दरमियान में आता है या शुरू में लिखा जाता है
तो उसकी किंगरी बन के भी नीचे लगते हैं दो नुक्ते, जैसे छोटी ए के होते हैं, बिल्कुल बड़िए के भी वैसे होंगे। बड़िए से अगला हर्फ है रे। बड़िए की किंगरी के साथ रे को ऐसे लंबा करके जोड़ दें। उससे अगला हर्फ है हमारे पास बे। अब रे के साथ बे नहीं जुड़ेगा क्योंकि रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। अब बे की अलग से एक शक्ल बना के उससे अगला हर्फ है हमारे पास छोटी है। अब छोटी है दरमियान में आती है तो कोहनी जैसी शक्ल बनती है ऐसे, और नीचे एक छोटे चांद जैसी शक्ल बन जाती है ऐसे। अब हे के साथ जुड़ा वाव, वाव जोड़ दें और उससे अगला हर्फ है हमारे पास टे। टे की किंगरी बना के तोय लगा के और उससे अगला हर्फ छोटी है उसको जोड़ दें। बेर बहुटी। बे ये बेर, रे साकिन बेर। बे है वाहू बहू, टे छोटी है टी, बहुटी, बेर बहुटी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तहसीलदार, जिसमें पहला हर्फ है ते। यहाँ ते की आधी शक्ल तिरछी सूरत में इस्तेमाल होगी ऐसे, और उसके ऊपर लगा दें दो नुक्ते क्योंकि उससे अगला हर्फ है हमारे पास हे। तो हे की आधी शक्ल हमें साथ जोड़नी है, इसलिए हमने ते की ऐसे तिरछी शक्ल इस्तेमाल की है। हे से अगला हर्फ है हमारे पास स्वाद। तो हे की आधी शक्ल के साथ स्वाद की आधी शक्ल को जोड़ दें। स्वाद से अगला हर्फ है हमारे पास छोटी ए, जिसकी एक किंगरी बना के नीचे लगा दे दो नुक्ते। उससे अगला हर्फ है हमारे पास लाम। अब इस किंगरी के साथ एक लंबी सी लाम जैसी शक्ल बना दें, और लाम से अगला हर्फ है हमारे पास दाल। तो लाम की आधी शक्ल के साथ दाल को जोड़ दें। दाल से अगला हर्फ है हमारे पास अलिफ। दाल के आगे अलिफ लगा दें, मगर ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि दाल के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। अलिफ से अगला हर्फ है हमारे पास रे, जो कि मुकम्मल लिखा जाएगा क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। इस लफ्ज़ को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, तहसीलदार मुकम्मल जोड़ के भी और तहसील अलग और दार अलग करके भी लिखा जा सकता है। ते है तह, स्वादिय सी, लाम साकिन तहसील, दाल अलिफ दार ए साकिन तहसीलदार। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गैर हाज़री, जिसमें पहला हर्फ है गाइन। तो यहाँ गाइन की आधी शक्ल बना के उसके ऊपर लगा दें एक नुक्ता। गाइन से अगला हर्फ है हमारे पास बड़िए। अब बड़िए भी लफ्ज़ों के दरमियान में या शुरू में आए तो जुड़ने के लिए इसकी एक किंगरी बन के नीचे लगते हैं दो नुक्ते ऐसे, और बड़िए के आगे है हमारे पास हर्फ रे। तो इस किंगरी के साथ जोड़ दें रे लंबी शक्ल में। रे से अगला हर्फ है हमारे पास हे। अब हे अलग से इसकी आधी शक्ल बनेगी क्योंकि रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। हे से अगला हर्फ है अलिफ। तो हे की आधी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ दें। उससे अगला हर्फ है हमारे पास ज़्वाद। अब ज़्वाद अलग करके इसकी आधी शक्ल बना दें। ज़्वाद से अगला हर्फ है रे। ज़्वाद के साथ रे की शक्ल ऐसे लंबी सी बना दें, जोड़ दें साथ। और रे से अगला हर्फ है हमारे पास छोटिए। छोटिए को ऐसे ही मुकम्मल लिख दें क्योंकि रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। गैनी गे, रे साकिन गैर, हेलिफ हा, ज़्वाद रे छोटिए री, हाज़री गैर हाज़री। अगला लफ्ज़ है हमारे पास पाकिस्तानी, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास पे। तो पे की एक किंगरी बना के उसके नीचे लगा दें तीन नुक्ते। पे से अगला हर्फ है हमारे पास अलिफ। अब पे की आधी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ दें ऐसे। उससे अगला हर्फ है हमारे पास काफ। तो काफ की आधी शक्ल बना दें अलग से क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। काफ से अगला हर्फ है हमारे पास सीन। तो काफ के साथ सीन की आधी शक्ल बना दें दो किंगरियों के साथ। और सीन से आगे है हमारे पास ते। तो ते की एक अलग से किंगरी बना के ऊपर दो नुक्ते लगा दें। और ते से अगला हर्फ है हमारे पास अलिफ। अब ते के साथ अलिफ को जोड़ दें ऐसे। अलिफ से अगला हर्फ है हमारे पास नून। तो नून की एक किंगरी बना दें और उससे अगला हर्फ है छोटी और नून के साथ छोटी को मुकम्मल लिख दें ऐसे। इसे साफ करके लिख लेते हैं। पेलिफ पा, काफ सीन किस पाकिस, तेलिफ ता, नून छोटी नी तानी पाकिस्तानी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कुस्तुनतुनिया, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास काफ। तो काफ की आधी शक्ल बना दें जिसके ऊपर लगेंगे दो नुक्ते। उसे अगला हर्फ है हमारे पास सीन। इस काफ के साथ सीन की आधी शक्ल बना दें जिसमें दो किंगरियां होती हैं। सीन से अगला हर्फ है हमारे पास तोएं। तो सीन के साथ तोएं को जोड़ दें ऐसे। तोएं से अगला हर्फ है हमारे पास नून। तो नून की एक किंगरी बना के ऊपर एक नुक्ता लगा दें। नून से अगला हर्फ है फिर से तोए। तो नून के साथ तोए को जोड़ दें ऐसे। फिर तोए से अगला हर्फ है नून। तोए के साथ नून की किंगरी बना के ऊपर एक नुक्ता लगा दें। और नून से अगला हर्फ है हमारे पास छोटिए, जिसकी एक किंगरी बना के नीचे लगेंगे दो नुक्ते। और छोटिए से अगला हर्फ है हमारे पास छोटी है,
जो लफ्ज़ों के आखिर में आए तो ऐसे नीचे को इसकी शक्ल होती है। कुस्तुनतुनिया। काफ पेश सीन कुस, तोए पेश नून तुन, कुस्तुन, तोए पेश नून तुन, नून ये नी, ये है या, तुनिया, कुस्तुनतुनिया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास फ़िक्रअंगेज़, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास फ़े, तो फ़े की आधी शक्ल बना दें जिसके ऊपर लगेगा एक नुक्ता। उसे अगला हर्फ है हमारे पास काफ, तो फ़े के साथ काफ की आधी शक्ल बना दें, ऊपर एक डंडा लगा दें। और काफ से अगला हर्फ है हमारे पास रे, तो रे की नीचे को लंबी सी शक्ल बना दें ऐसे। और उससे अगला हर्फ है हमारे पास अलिफ, जिसको हम अलग से लिखेंगे क्योंकि रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। अलिफ से अगला हर्फ है हमारे पास नून, तो नून की एक किंगरी बना के ऊपर लगा दें एक नुक्ता। नून से आगे है गाफ, नून के साथ गाफ को जोड़ दें जिसकी होंगी दो डंडियाँ ऐसे। गाफ से अगला हर्फ है हमारे पास बड़िए, जिसकी एक किंगरी बन के नीचे लगेंगे दो नुक्ते। और बड़िए से आगे है हमारे पास जे, तो बड़िए की इस किंगरी के साथ ऐसे जे को जोड़ दें। इसे साफ करके ऐसे लिख सकते हैं, फे काफरे कर फिकर, अलिफ नून अंग, गाफ ये गे, जे साकिन अंगेज, फ़िक्रअंगेज़। अगला लफ्ज़ है हमारे पास महरूमिया, जिसमें पहला हर्फ है मीम, तो मीम की आधी शक्ल बना दें जो कि नीचे को मुड़ी हुई गोल होती है ऐसे। मीम के साथ फिर जुड़ेगा हमारे पास हे, तो मीम के साथ जोड़ दें हे की आधी शक्ल। हे से अगला हर्फ है हमारे पास रे, तो हे के साथ ऐसे लंबी शक्ल रे की जोड़ दें। रे से अगला हर्फ है हमारे पास वाव, जो कि ऐसे मुकम्मल लिखा जाएगा क्योंकि रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। वाव से अगला हर्फ है मीम, जिसकी मुड़ी हुई ऐसी आधी शक्ल बना दें। मीम से अगला हर्फ है हमारे पास छोटी है, जिसकी एक किंगरी बना के नीचे दो नुक्ते लगा दें। और ये से आगे है अलिफ, इस किंगरी के साथ अलिफ को जोड़ दें ऐसे। और उससे अगला हर्फ है हमारे पास नून गुन्ना, जिसे यूं मुकम्मल लिखा जाएगा क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। इसे साफ करके ऐसे लिखा जाएगा, मीम हे रेवा रू महरू, मीम ये मी ये लिफ या नून गुन्ना, महरूमिया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तरक्की पसंद, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास ते, जिसकी आधी शक्ल बना के ऊपर लगा दे दो नुक्ते। ते से अगला हर्फ है हमारे पास रे, इसके साथ जोड़ दें रे की ऐसे लंबी सी शक्ल। रे से अगला हर्फ है हमारे पास काफ, जिसको अलग करके हम लिख लेंगे आधी शक्ल क्योंकि रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। काफ से अगला हर्फ है हमारे पास छोटी है, तो काफ के साथ छोटी को जोड़ लें। उससे अगला हर्फ है हमारे पास पे, जिसको हम अलग करके लिखेंगे। यहाँ ये बताते चलें कि तरक्की लफ्ज़ को हम अलग लिखेंगे और इसको पसंद के साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ऐसे लफ्ज़ पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा, तो तरक्की अलग और पसंद अलग लिखा जाएगा। इसलिए पसंद को अलग लिखेंगे, जिसमें पे के साथ सीन की किंगरी, फिर नून की किंगरी और दाल को जोड़ देंगे। ते रे काफ छोटी ए की तरक्की, पे सीन नून पसंद, दाल साकिन पसंद, तरक्की पसंद। अगला लफ्ज़ है हमारे पास करिश्मा सास, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास काफ, तो काफ की आधी शक्ल बना दें जिसमें लगेगी एक डंडी ऐसे। काफ के साथ आगे है रे, तो इसकी ऐसे लंबी सी शक्ल को जोड़ लें। उससे अगला हर्फ है हमारे पास शीन, जिसकी दो किंगरियां बना के ऊपर लगा दे तीन नुक्ते। शीन से आगे हर्फ है हमारे पास मीम, जिसकी नीचे को ऐसे मुड़ी हुई गोल शक्ल होती है। मीम से अगला हर्फ है हमारे पास छोटी है, जिसे आखिर में लिखा जाए तो ऐसे नीचे को झुकी हुई शक्ल होती है। उसे अगला हर्फ है हमारे पास सीन, जिसे अलग करके हम लिखेंगे और इस तरह इसकी दो किंगरियां बना देंगे। उससे अगला हर्फ है अलिफ, सीन के साथ अलिफ को जोड़ दें। और उससे अगला हर्फ है हमारे पास जे, तो जे को ऐसे मुकम्मल लिख लें। इसे साफ करके कुछ ऐसे लिखा जाएगा, काफ रेशिन रिश करिश, मीम हे माह करिश्मा, सीन अलिफ सा, जे साकिन सास, करिश्मा सास। बच्चों, ये तो था आज का सबक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आप सबने घर पे 8 हरफी अल्फाज को जोड़ने और इनके हिज्जे करने की मशक करनी है। अगर आपको हरूफ के जोड़ और आधी अशकाल में मुश्किल पेश आ रही है तो आप मिकनू टीवी पर मौजूद उर्दू हरूफ तहज्जी की आधी अशकाल की वीडियो को दोबारा देखकर मदद ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।